जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब चंदन के तिलक की महिमा के बारे में तो जानते ही हैं। अगर हम बीमार हैं या हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है जिससे चंदन के तिलक हमें ठीक कर सके, तो हमें बताया जाता है कि हमें गुरु जी के चंदन के तिलक को कैसे इस्तेमाल करना है, हमें कैसे उसके करिश्मे देखने हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी के चंदन के तिलक को कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया गुरदासपुर पंजाब से। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले की जर्नी में आया जो है मैं आपको पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। वो ना जब मैं अपने मुकेरियाँ से स्वरूप लेके आई, पॉकेट स्वरूप, वो मैंने ना अपने मंदिर में स्थापित किया। मंदिर में स्थापित करके ना मैंने ना एक सत्संग में सुना था कि तिलक लगा के ना उनकी कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई। मैं ना ऐसे ही गुरुजी को ना तिलक लगाने लगी, जल प्रसाद बनाने लगी, चाय का भोग लगाने लगी। और वो ना जो सुबह उठ के जो मैं तिलक गुरुजी को लगाती थी ना, तो वही तिलक ना मैं अपनी आँखों की पलकों पे लगा लेती थी। मेरी ना आँखों की पलकों के ऊपर मोके टाइप हो रखे थे, छोटे छोटे मोके होते हैं ना, वो हो रखे थे। और मैं गुरुजी को तिलक लगा के मैं अपनी आँखों पे लगा लेती थी। संगत जी, मानना नहीं है आपने, मेरे ना वो मोके जो हैं वो विद इन 1 वीक मेरे बिल्कुल साफ हो गए। पहले जैसे कि पहले कभी हुए ही नहीं थे। ना मैंने कोई मेडिसिन खाई, मैंने कुछ दवाई नहीं ली। मेरे ना ऐसे ही कुलीग आए घर पे, वो बोले, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखो मेरे ना मोके ठीक हो गए आँखों के। वो बोले हाँ अभी पिछले हफ्ते तो थे तुम्हारे, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? मैंने कहा मैंने ना अपने गुरुजी को तिलक लगा के ना मैं अपने लगा लेती थी पलकों पे, तो उसी से ठीक हुए हैं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। वो बोले तुम्हारे ना गुरु बड़े चमत्कारी हैं। मैंने कहा हाँ जी, चमत्कारी तो हैं मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी की तो महिमा बड़ी अपरंपार है। तो संगत जी, जब ना मैंने अपना ना वो सत्संग रखाया था ना, तो पहला सत्संग था। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे गुरुजी का स्वागत करना है, कैसे गद्दी लगानी है, कैसे दीवार सजानी है। आप मानोगे नहीं कि मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई मेरे साथ काम करवाने के लिए नहीं आया। और हमारी जो गुरदासपुर के सेवादार अंकल जो और आंटीज जो है ना, वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने ही आके सारा काम संभाला। मैं और मेरी बेटी जो है वो तो सारा काम बाहर का कर रहे थे, हमको तो पता ही नहीं घर पे क्या हो रहा है। और एक मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, तो मेरी बेटी बोली आप ना अभी बाजार से आए हो मम्मा, फटाफट आप तैयार हो जाओ। मैंने ना ऐसे ही फटाफट जो मुझे मिला वैसे ही पहन के मैं तैयार हो गई। और सूट सिल के नहीं आया, तो ऐसे ही ना साड़ी थी पड़ी, वही लपेट के मैं फटाफट पहनी और मैं फिर ऐसे ही तैयार हो गई। और सारे गुरु परिवार ने मेरे साथ काम करवाया। संगत जी, मेरे साथ किसी ने काम नहीं करवाया, कोई मेरे साथ काम करवाने नहीं आया, ना घर का ना बाहर का, ना कोई मिठाई लाने का ना कोई केक लाने का। सब मैंने और मेरी बेटी ने जो हमसे समझ में आया हमने किया। पर जो सत्संग का काम था वो सेवादार अंकल और आंटीज ने ऐसे संभाला और गुरुजी ने ऐसे खुद अपने आप करवाया। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मेरे को बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि क्या मैं अकेली हूँ या मैं अकेली काम कर रही हूँ, कोई मेरे साथ काम नहीं करवा रहा। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। इतने अच्छे हमारा गुरु परिवार है, उन्होंने ही मेरे साथ चाय प्रसाद बनवाया, मेरे साथ वो बनाया, कड़ाह प्रसाद बनवाया, और उन्होंने ही मुझको सारा गाइड किया। मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, मेरे घर में कोई गाइड करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मेरे अंकल जी भी
अपने काम पे शॉप पे चले गए और जहाँ जब सत्संग शुरू हुआ तब घर पे आए। ऐसे हुआ मेरे साथ और मेरे गुरु परिवार ने बहुत साथ दिया मेरा। मैं तो इतनी लायक है ही नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, और गुरुजी ने अपने आप देखो सब कुछ करवा लिया और हमें पता भी नहीं लगने दिया। और संगत जी, जब ना हम चाय प्रसाद बनाने लगे थे और सेवादार आंटी ना मेरे को बोले, आंटी आपका ना जो सिलेंडर जो लीक हो रहा है, ये ना आंखों में पड़ रहा है सिलेंडर। तो देखो संगत जी, हमारी ना चाय प्रसाद ना बन गया वैसे ही। गुरुजी ने देखो बनवाना था, है ना, सब कुछ अपने आप करवाना था। वो तो सब कुछ अपने आप ही करवाते हैं, सब कुछ वो ही करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। उनकी तो महिमा ही इतनी अपरंपार है हमारे गुरुजी की। वो ना चाय बन गई बड़ी अच्छी, चलो है ना, हो गया। और दूसरे दिन ना हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। वो ही सिलेंडर ना हम लगाने लगे अपने सिलेंडर पे, गैस पे, चूल्हे पे, तो वो ना लगा ही नहीं। हमने बहुत कोशिश की लगाने की, 1 घंटा पूरी कोशिश की। फिर दूसरे पड़ोसियों के घर में भी लगाया, वो वहाँ भी नहीं लगा। अगले दूसरे पड़ोसियों पे लगा के देखा कि ये इनके घर चल जाए शायद, पर वो कहीं पे नहीं चला। देखो खराब सिलेंडर पे गुरुजी ने चाय बनवा दी, अपना चाय प्रसाद बना दिया, और हमने बिल्कुल भी हम पे आँच नहीं आने दी। हमारी पूरी लाज रखी गुरुजी ने। इतने हमारे गुरुजी अच्छे हैं ना, कोई बता नहीं सकता, उनका बयान नहीं कर सकता कि वो कितने प्यारे हैं। और देखो हमारा गुरु परिवार भी कितना अच्छा है, उन्होंने हमारा कितना साथ दिया, और सब जगह पे वो साथ देते हैं। और सारा काम जहाँ भी सत्संग होता है वो गुरु परिवार हमारा करता है। इतने वो मैं गुरु परिवार का भी शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि वो भी, उनका भी शुक्राना जिन्होंने मेरे सत्संग पे आके मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि मैं अकेली हूँ। मेरे को बिल्कुल अकेला फील नहीं होने दिया। उन्होंने मेरे को इतने प्यार से मुझे डील किया, हालांकि मैं उनको जानती नहीं थी, किसी को भी नहीं जानती थी। और उन्होंने इतना प्यार दिया मुझको, इतना प्यार दिया कि कोई अपना भी नहीं दे सकता। और शंकर जी, जब ना देखो हमारी एनिवर्सरी थी, तब हमारे ना, जब हम केक लेने गए ना वहाँ शॉप पे, तो जब हम केक सिलेक्ट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे ना फोन पे आ गया जय गुरुजी का केक, वेलकम गुरुजी का केक लिखा हुआ आ गया केक पे। तो हमने ना वही करवा लिया कि चलो वेलकम गुरुजी लिखो, क्योंकि हमारे घर में स्वरूप पहली बार, है ना, पहली बार गुरुजी आए थे स्वरूप के साथ। तो हमने ना वेलकम गुरुजी लिखवाया, और वो केक बना वेलकम गुरुजी का, और वहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई थी उन्होंने जब केक दिया। तो देखो जब हमने केक काटा, हमने वो मैरिज एनिवर्सरी का केक नहीं काटा, वेलकम गुरुजी का केक वहाँ पे लिखा हुआ था केक पे, वेलकम गुरुजी। देखो गुरुजी ने हमारी एनिवर्सरी का ये अपने वेलकम की तैयारी कर रखी थी कि मेरा वेलकम ऐसे करो आप। देखो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर ना मैं ना सत्संग पे जाने लगी। वहाँ पे गुरु परिवार में जो सत्संग होता है, संगत गुरु जो सेवादार अंकल और आंटीज के घर में सत्संग होता है, मैं ना वहाँ पे जाने लगी सत्संग पे। और ना मुझे वहाँ पे इतनी अच्छी वाइब आती, हर सत्संग पे इतनी अच्छी और इतनी प्यारी वाइब्स आती थी ना गुरुजी की, कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मुझे पूरी प्रेजेंस फील होती। हर सत्संग पे वो गुरुजी आते हैं, हर सत्संग पे गुरुजी आते हैं, ये मैंने खुद महसूस किया है गुरुजी को। और जब गुरुजी की प्रेजेंस होती है ना, तब ऐसे आंखें छलकती है ना, ऐसे आंखों से आंसू आते हैं कि पता ही नहीं कहाँ से आंसू आने लगते हैं। और शरीर में एक जो होती है ना झुंझुनी सी आती है, ऐसे फीलिंग होती है जब गुरुजी आते हैं। मैंने तो खुद हर सत्संग पे फील किया है, हर सत्संग पे फील किया है, कभी किस रूप में, कभी किसी
किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से गुरुजी प्रेजेंस फील करवाते हैं और हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हर सत्संग पे आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी आपने मुझसे बुलवाया है मैंने वही बोला है। आप फिर कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। आपके कहने पर ही मैंने ये दूसरा सत्संग भी शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरु जी के चंदन का तिलक कैसे यूज़ करना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। और आपने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हम गुरु जी का सत्संग अपने घर में करना चाहें तो हमारे घर में गुरु जी खुद कैसे तैयारी करा देते हैं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम में हो तो चंदन का तिलक हमें झट से ठीक कर देता है। और जब भी हम गुरु जी का सत्संग कराने का सोचते हैं तो हमारे घर में सत्संग की तैयारी खुद ही गुरु जी करवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।